शामी कबाब बनाने के लिए आपको चाहिए 1.5 कप चने की दाल, 2 अदद आलू, 1 अंडा, आधा किलो बोनलेस चिकन जो कि छोटे छोटे पीसेस में कट किया हुआ है, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया और 1 टेबलस्पून जीरा, 3 ब्रेड स्लाइसेस, हरी मिर्चें जो कि बारीक कटी हुई हैं, 1 टेबलस्पून गरम मसाला। मैं शामी कबाब बनाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप पतीली में भी बना सकते हैं। प्रेशर कुकर में चने की दाल, चिकन डालने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट, बारीक कटे हुए आलू, सारे मसाला जात इसमें डाल लेने हैं। गरम मसाला नहीं इसमें डालना, वो हम एंड पे डालेंगे। बाकी हरी मिर्चें भी मैंने इसमें डाल ली हैं। पानी इसमें हमने सिर्फ इतना ही डालना है कि ये सारी चीज़ें बस डूब जाएं। तकरीबन मैंने यहाँ पर 1 लीटर पानी इसमें डाला है। एक और बात, आपने जिस दिन शामी कबाब बनाने हो उससे पहले रात को आपने दाल भिगो देनी है। दाल अगर सारी रात की भीगी हुई ना हो तो सही से गलती नहीं है। अब प्रेशर का ढक्कन लगाकर इसको हमने जब पहली सीटी बजे तो इसको 10 मिनट प्रेशर कुकर में देने हैं। बंद करके थोड़ी देर वेट करें कि ये थोड़ी इसकी स्टीम निकल जाए प्रेशर में से, और फिर आप खोलें ताकि भाप एकदम आपके चेहरे पर ना आए। पानी जो है तकरीबन खुश्क हो चुका है। अगर आपको इस टाइम पर लगे कि पानी अभी इसमें थोड़ा सा है तो आप इसको थोड़ी देर के लिए और पका सकते हैं दरमियानी आंच पे। अब हम इसको बर्तन में निकाल लेते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए। ये ठंडा हो चुका है और जो थोड़ा बहुत इसमें पानी था वो भी खुश्क हो चुका है। अब इसमें हम गरम मसाला, ब्रेड स्लाइसेस जो कि मैंने छोटे छोटे पीसेस में उनको कर लिया था, आपने साबुत नहीं डालने, थोड़ा पीसेस में करके डालने हैं, इससे वो जल्दी मिक्स हो देंगे, और 1 अंडा। मैं यहाँ पर इसको चॉपर में नहीं बिल्कुल भी मिक्सचर को चॉप करी, हाथों से ही आपने इसको मैश कर लेना है। दाल और चिकन जो है वो इतनी अच्छी तरीके से गल चुके हैं कि आप इसको हाथ से जब मिक्स करेंगे तो वो बिल्कुल मैश हो जाएंगे। इनको किसी भी चॉपर में आपको करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा के मिक्सचर लें और उसके राउंड शेप के शामी कबाब बना लें। एक एक करके अब हम सारे शामी कबाब बना लिए हैं। तेल हमारा कढ़ाई में गर्म हो चुका है। अब हम कबाब डीप फ्राई कर लेते हैं। शामी कबाब के ऊपर मैंने अंडे की कोटिंग की है। अगर अंडे की कोटिंग ना करें तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम इसमें ऑलरेडी 1 अंडा डाल चुके हैं। शामी कबाब को शैलो फ्राई मत करें, डीप फ्राई करें, क्योंकि इससे बहुत क्रिस्पी से ये बनते हैं। जब आप मेरी वीडियो देखें तो उसको आप पूरा वॉच किया करें, क्योंकि दरमियान में मैं कुछ टिप्स बताती हूँ। आपको चाहिए गाजर 2 अदद चॉप्ड, बंद गोभी 1 कप, 1 अदद प्याज चॉप्ड, मटर 1 कप, ऑयल हाफ कप, शिमला मिर्च हाफ कप, उबला हुआ चिकन 250 ग्राम, 3 अदद अंडे, पिसी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून, 4 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें कुटी हुई, 3 टेबलस्पून सिरका और गरम मसाला लिया है 1 टेबलस्पून। पैन में मैंने 2 टेबलस्पून तकरीबन ऑयल डाला था, वो थोड़ा सा गर्म हो गया था तो मैंने जो 3 अंडे लिए थे उनको बीट कर लिया था और साथ में उसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर लिया था। वो इसमें डाल के जब थोड़ा सा पकें तो आपने क्या करना है कि पैन में इनको तोड़ लेना है और इनके छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। तो इसी पैन में आपने जो बाकी ऑयल बच गया था वो डाल देना है। प्याज जो है वो चॉप की हुई आपने इसमें डाल देनी है और प्याज के ब्राउन होने का वेट नहीं करना। जैसे ही वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो तो आपने साथ ही इसमें लहसुन का पेस्ट डाल देना है। जैसे ही ये दोनों चीज़ें भूनी जाए तो आपने इसमें डाल देनी है गाजर और जो बाकी की सब्जियां हैं वो आपने एक एक करके डालती जानी है, क्योंकि गाजर थोड़ी सख्त होती है और उसको गलने में भी थोड़ा टाइम लगता है, तो इसीलिए मैंने गाजर और मटर को पहले डाल दिया। उसके बाद मैंने डाली है शिमला मिर्च। जिन लोगों को सब्जियां ज़्यादा पसंद है इसमें तो वो ज़्यादा डालें। मैंने इसमें चिकन जो है वो ज़्यादा डाला है। चिकन जो था वो मैंने बॉयल कर लिया था नमक डाल के, तो उसके मैंने रेशे अलग कर लिए थे। बंद गोभी जो है वो उसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसीलिए मैंने सबसे लास्ट पे उसको ऐड किया है। इन सारी सब्जियों को अच्छे से फ्राई कर लेना है।
और चावल जो हैं आपने पहले से ही उबाल लेने हैं। मैंने आधा किलो बासमती चावल लिए थे, उनको बॉईल कर लिया था। चावल जो हैं वो आपने पूरे बॉईल नहीं करने हैं, उसमें थोड़ी सी आपने कसर रखनी है। सिरका और सोया सॉस मैंने इसमें डाल दिया था। अब मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया और साथ में पिसी हुई काली मिर्च। अभी थोड़ी देर तक सब्जियां जो हैं वो अपना पानी छोड़ेंगी, तो सब्जियों को हम इसी पानी में ही पकने देंगे। यहाँ पर ऐड कर दिया मैंने साथ ही अंडे। अंडे सबसे लास्ट पर ऐड करने हैं क्योंकि वो तो पक चुके हुए हैं। आपको ज़रूरत पड़े कि आपको लगे कि इसमें कम है तो आप इसमें थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं। चावलों में ये मिक्सचर हमने ऐड कर देना है और चावलों को अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लेना है। चावलों को मिक्स करके 5 मिनट दम दिया और मैंने इसको डिश आउट कर लिए। कोफ्ते बनाने के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो हैं 1 किलो बोनलेस चिकन, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 मीडियम साइज़ की प्याज जो कि बारीक कटी हुई है, काले भुने हुए चने पिसे हुए, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून कोफ्ता मसाला, 3 मिर्चें कटी हुई, 1 टीस्पून नमक, 1 अंडा, 2 टेबलस्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ, 3 ब्रेड के स्लाइसेस, हल्दी 1 टीस्पून और लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून। पहले हम कोफ्ते बना लेते हैं। चिकन डालने के बाद जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड कर लेते हैं। भुने हुए चने डालने से ये होता है कि जो कोफ्ते होते हैं वो बहुत नरम बनते हैं और इसमें जो हम ब्रेड स्लाइसेस डालेंगे उससे भी कोफ्ते नरम बनेंगे। आप में से बहुत से लोग होंगे जिनके कोफ्ते बनाते हुए टूट जाते होंगे या जब आप फ्राई करते होंगे तो वो खुल जाते होंगे। कुछ लोगों के हार्ड भी कोफ्ते बनते हैं, लेकिन आज जो मैं कोफ्तों की रेसिपी बना रही हूँ वो बिल्कुल उसमें आपके सॉफ्ट बनेंगे और जब आप उनको पकाएंगे तो अंदर से बिल्कुल हार्ड नहीं होंगे। हाथों पर पहले ऑयल ज़रूर लगा लें क्योंकि ये थोड़ा स्टिकी सा मिक्सचर है, हाथों पर थोड़ा चिपकेगा। ऑयल लगा लेंगे तो हाथों पर इतना ज़्यादा चिपकेगा नहीं। कोफ्ते जब मैं सारे एक एक करके बना लूँगी तो मैं फिर इनको हल्का सा फ्राई कर लूँगी जब तक इन पर गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता। इसके बाद ग्रेवी बनाएंगे इसकी। 1 कप ऑयल लिया है और 2 बड़े साइज़ की प्याज ली थी, उसको मैंने मोटा मोटा काटा था, इसलिए गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हमने उसको बाहर निकालना है और उसको पीस लेना है। अब उसी ऑयल में हमने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट जो था वो डाला है। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के हल्का सा भून लेना है। ये प्याज वही जो बाहर निकाला था उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने ब्लेंड कर लिया था। तो आपने जब अदरक लहसुन भूना जाए और उसको आपने उसमें डाल देना है। इसमें मैंने डाली है 1 टेबलस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डाला है, साथ में हाफ टी स्पून नमक डाला है। अब हम इसमें डाल देंगे 1.5 कप दही है। इसको भी आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है। इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक कि इसको एक उबाल ना आ जाए और इसका जो ऑयल है अंदर से वो बाहर आ जाए। अब मैं इसमें एक एक करके कोफ्ते डाल लेती हूँ। इस मोमेंट पे आपने बिल्कुल भी चम्मच नहीं चलाना। आपने आधे घंटे के लिए पकाना है और फिर इसको दम पर लगा देना है 10 मिनट के लिए। ये इनका ऑयल भी बाहर आ गया और कोफ्ते भी बिल्कुल पक कर तैयार हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने क्या लिया है वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने लिया है 250 ग्राम बोनलेस चिकन, 1 टीस्पून तिक्का मसाला, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून सोया सॉस। आपको इंग्रेडिएंट्स बताए हैं उन सबको हम बोनलेस चिकन में डालते जाएंगे और इसको मैरिनेट कर लेंगे। ये तरीका शायद आपको डिफरेंट लगे मैरिनेशन वाला, लेकिन इससे स्पैगेटी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब ये जो सारी चीज़ें मैंने डाली हैं इसको मिक्स कर लूँगी मैं इसमें और 15 मिनट के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। स्पैगेटी के लिए मज़ीद चाहिए 1 टेबलस्पून सिरका, 1 अदद प्याज बारीक कटी हुई, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, हाफ कप गाजर बारीक कटी हुई, 1/4 कप ऑयल, हाफ कप शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, हाफ कप टोमेटो पेस्ट, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक, 250 ग्राम स्पैगेटी उबली हुई। अब क्या करना है कि हमने कढ़ाई में ऑयल गरम करना है और इसमें प्याज ऐड कर देनी है। प्याज आजकल पता नहीं कैसा आ रहा है कि इसको भूनते हुए आंखों में बहुत ज़्यादा पानी आता है। तो अब मैंने इसको लाइट ब्राउन कलर कर लिया, तो साथ ही इसमें आपने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। अदरक लहसुन का पेस्ट अगर नहीं है तो आप अदरक और लहसुन बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं।
तो इसमें जो अभी हमने एक चिकन मैरिनेट करके रखा था वो आपने ऐड कर देना है और इसको फिर थोड़ा सा भून लेंगे। अभी चिकन का कलर ब्राउनिश सा है, तो अभी आप देखेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो उस वक्त तक हमने इसको भूनना है। चिकन का कलर चेंज हो चुका है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब इसमें गाजर डाल देंगे। गाजर मैंने बहुत बारीक काटी है क्योंकि इसके साथ पता नहीं कोई ख़ास मसला है कि ये गलने में थोड़ा टाइम लेती है। तो इसमें साथ ही मैंने शिमला मिर्च भी ऐड कर दी है। बाकी आपने सब्जियां किस तरह काटनी है वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसमें मैंने साथ ही सिरका, सोया सॉस डाल दी है और टोमेटो पेस्ट हाफ कप वो भी डाल दिए। टोमेटो पेस्ट मैंने किस तरह बनाया था कि मैंने एक टमाटर लिया था और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको ग्राइंड कर लिया था, तो वो टोमेटो पेस्ट बना लिया था। तो अब इसमें सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा हम पकने के लिए छोड़ देंगे कि इसका ये जो पानी जो है खुश्क हो जाए। थोड़ी देर बाद जब पानी ड्राई हो जाएगा तो आ गया है टाइम कि हम इसमें स्पैगेटी बॉयल ऐड कर दें। स्पैगेटी मैंने पहले से ही बॉयल करके रख ली थी क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को स्पैगेटी तो बॉयल करनी ज़रूर आती होगी, इसलिए मैंने आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं किया और फिर मैंने स्पैगेटी पहले से ही बॉयल करके रखी हुई थी। थोड़ी थोड़ी करके स्पैगेटी ऐड करती जाऊँगी। इससे पहले मैंने मैक्रोनी भी बनाना आपको सिखाई थी, अगर आपको उसका भी लिंक चाहिए तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अब इसको मिक्स करके 5 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं और हमारी स्पैगेटी बिल्कुल तैयार है। इसको बनाने के लिए आपको चाहिए 2 टेबलस्पून बारीक कटे हुए बादाम, 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ नारियल, 2 टेबलस्पून ग्रीन मुरब्बा, 2 टेबलस्पून रेड मुरब्बा, 1.5 कप चीनी, 10 से 12 अदद रसगुल्ले, 1/4 टीस्पून ग्रीन फूड कलर, 1/4 टीस्पून येलो फूड कलर, 1/4 टीस्पून रेड फूड कलर, 6 से 7 अदद इलायची, हाफ कप दूध और 1/4 कप ऑयल, 1 टेबलस्पून किशमिश, आधा किलो उबले हुए बासमती चावल। एक मैंने कढ़ाई ली है, उसमें मैंने ऑयल डाल दिया। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा तो उसमें इलायची ऐड कर देनी है। आपने इसमें डालनी है तो थोड़ी सी खोल कर डालें। थोड़ी देर बाद आप जब इसको भूनेंगे तो खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। ये करने के बाद हमने इसमें डाल देना है चीनी और दूध। दूध मैंने डाल दिया है, साथ ही इसमें चीनी ऐड कर देनी है। आपने जब ये बनाना है तो चीनी पहले ऐड करनी है, बाद में दूध। और ये दोनों चीज़ें मैंने मिक्स कर ली हैं। थोड़ी देर के लिए इसको पकने देंगे जब तक कि चीनी पिघल ना जाए और इनका शीरा ना बन जाए। ये जो मैंने बासमती चावल बॉईल किए थे उनको मैंने फुल बॉईल नहीं किया था, उसमें थोड़ी सी अभी कसर बाकी थी। अब इनको मैं शीरे में थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी और इनको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही शीरा थोड़ा खुश्क हो गया था तो मैंने इसमें ऐड कर दिए बादाम, साथ में मुरब्बा, बारीक कटा हुआ नारियल और इसके अलावा आप जो भी ड्राई फ्रूट्स लेना चाहते हैं वो इसमें ऐड कर सकते हैं। शीरा तकरीबन खुश्क हो चुका है और इसमें सारी चीज़ें अभी ऐड कर दी हैं। अब फूड कलर की बारी आ गई है। फूड कलर मैं ऐसे ही डायरेक्ट ही डाल दूंगी, पानी में मैंने इसको मिक्स करके नहीं डाल रही, क्योंकि अक्सर लोगों का मैंने देखा है कि उनके कलर्स मिक्स हो जाते हैं। तो अगर आप इस तरीके से डालेंगे तो कलर्स आपके बिल्कुल भी कभी भी मिक्स नहीं होंगे। आप लोगों को मिक्स करके इसमें रसगुल्ले ऐड कर लूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।